वाह जी वाह। विसाखी दियां बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 2025। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਸਤਸੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਜ਼ੀ ਅਰੋੜਾ। ठीक है, लगाओ जी, हाजरी लगाओ आप। थैंक यू। जय बापू दी। राम बापू ने शुरू कर दिया। आपकी सदा ही जय। जैसे कि भैया ने बताया कि बहुत सुंदर दिन है, त्योहार है आज बैसाखी का, खुशियों वाला दिन है। शब्द जो है जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। नानक दास मुख से जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। चतुर दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। चतुर दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटा अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मीठे, दयाल पूरक बख्शन। कंठ लाए अवगुण सब मीठे, दयाल पूरक बख्शन। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले, यहाँ वहाँ सच हो। जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद,
राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मीठे, दयाल पूरख बख्शन, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई है, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई दे। नानक दास मुक्त से जो बोले, हाँ सच होवे। नानक दास मुक्त से जो बोले, हाँ सच हो। जय बाबा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ करना आपका हर लगन ਤੁਸੀਂ हर लगन आपको नहीं जल्दी है। नहीं मैं दर्शन करवा दा नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਇਓ ठीक है मैं करो। ਕਰਾ ਦਿਓ तुर जा ਕਰਾ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। जो जो शब्द रोजी आपने पढ़ा है ना अभी है, जो मांगा है ठाकुर अपने दे, यही आज नानकी ने अपने यहाँ पे था ना, कबीर के लिए फंक्शन था घर पे, तो कीर्तनी जत्था आए हुए थे, तो ये उसने ये पढ़ा सेम, जो मांगा है ठाकुर अपने। कमाल, वर्ड कोइंसिडेंस है ना। उसने पहला से यही पढ़ा, फिर मैंने पढ़ दिया था कमल नैन मधुर बैन वाला। वाह जी वाह। ओम लगाओ बापू जी का जयकारा लगाओ। हाँ। ओम बापू परमहंस ठाकर जी महाराज आपकी सदा ही। राही जय। वाह। ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह। ओम बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय। ओम बापू गुरु हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय। स्वामी शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय ओम जी जय। गुरु गुरु ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय। ओम बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा सदा ही। ही जय। हम ओम शहंशाह झंडे की सदा ही। राज आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही। जय। वाह जी वाह। सुबह सुबह सचखंड ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਹਰ ਲਗਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੰਦਾ ਚਰਤਾਮ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋटि प्रणाम। सब संतां ਨੂੰ प्रणाम। वाह जी। जय बापू दी गल अंकल तुसी जय बापू। हमसे पूछे बावरे क्या उम्र तुम्हारी, हमसे पूछे बावरे हमसे पूछे बावरे क्या उम्र तुम्हारी, हम बारक मासूम हैं खेलें जुग चारी। कोटक विष्णु भय 10 कोट कन्हैया, सप्त कोट शंभु भय हमरी एक पलैया। अंध घोर ब्रह्मा भय मोहम्मद चार यारी, देवताओं की गिनती नहीं सृष्ट क्या विचारी। हम सदा सदा मौजूद हैं निराहार निरंकारी,
ओम परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा जय। वाह जी वाह। बापू ठाकुर जी दे सुंदर दर्शन, सारे संतां सुंदर दर्शन करवाते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर लगन तुसी हाजिरी लगानी लगा लो। नहीं अज गुरुद्वारा साहब जाना, मैं हुण लेट हो जाना, विसाखी है अच्छा ना अज। हाँ हाँ, बहुत बधाइयां सारे विसाखी दियां जी। हाँ इत्थे भी बड़े धूमधाम नाल मनाई जा रही है, बड़े शौक दे नाल विसाखी। हाँ जी लगाओ जी। रेखा जगदीश जी तो सुनिए रोजी, रोजी फिर सुनो जी। संग्रांद भी हैगी है ना। अच्छा वाह जी वाह। हाँ जी, आज अपने दरबार च भी एक संग्रांद आज ही मना रहे ने। फिर शाम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। हाँ जी, आज सुखमनी साहब हाँ का जी पाठ हाँ है। जी, आज कर रहे हैं सुखमनी साहब जी का पाठ। वाह वाह। मतलब महाराज जी पहले कहने 14 ਦਾ ਫਿਰ महाराज ਦਾ फोन आ गया, कहने नहीं 13 ਦੀ अपने दरबार च संग्रांद। ठीक है करो जी करो। वैसे ये जो शब्द हम कहते हैं संक्रांति, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है? किस चीज की शुरुआत मानी जाती है? किस लिए कहते हैं? महीने? जैसे जनवरी फरवरी के महीने होते हैं ना, ऐसे ही हमारे हाँ देसी महीने होते हैं। देसी आज महीने की एक शुरुआत। भाई आप देसी महीने का नाम बोल दो। नाम अब पहले कौन सा, मैं ये से वो चैत्र वैशाख जेठ हाड़ हाँ, सावन बस भादो चैत्र के बाद असू क्या बोला कत्ते। आपने भैया? चैत्र के बाद क्या बोला? चैत्र विशाख। विशाख, अच्छा विशाख चढ़ गया है, सत्यनारायण। ठीक है। विशाख जो सत्यनारायण आना है ना श्रीवास। 2 मई को। हाँ हाँ ये विशाख चढ़ गया, वाह वाह। संक्रांति मतलब 9 महीने के लिए है ना? महाराज जी का अवतार पंजाबी दिवस में। का महीना चढ़ गया विशाख। यस 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 विशाख चढ़ा है। सत्यनारायण श्री वाहिगुरु कहते ना कि वाह जेंट्स के वाह लिए बहुत ये सुंदर। हर एक महीने का ना रोजी महत्व होता है। हाँ जैसे जी। इस महीने का ये ना हमने मतलब जेबीडी में जो दोपहर को सत्संग करते हैं ना, हर एक महीने का ये पढ़ा था। ये उस हिसाब से मनाते हैं। जैसे ये विशाख है आज चढ़ा है, ये कनक के लिए हो जाता है सारा। कनक के लिए। आज के दिन किसान कनक, अब तो जैसे थोड़ा मौसम के हिसाब से जल्दी कर लेते हैं ना, नहीं तो आज के दिन पूरी पूजा पाठ के हिसाब से करते हैं। वो ये चीज काटना शुरू कर। हाँ, ये दीदी ने पढ़ा हुआ है। मैं ना बीच में हम शुरू करेंगे भी, आप फिर सबको लिए अच्छा रहेगा भी हर एक महीने का क्या महत्व होता है देसी महीने में। हाँ। और उसका हिंदी में नाम और पंजाबी में कैसे बोलते हैं इसको, है ना? हाँ हिंदी नहीं, में मैक्सिमम तो एक ही जैसा बोला जाता है, जैसे अभी भैया ने बोला वैसाख, इसको वैसाख बोलते हाँ, हैं, जैसा विशाख है विशाख। तो पंजाबी विशाख कहते हैं। हम्म, बहुत मतलब इसका बहुत अच्छे महत्व है। सब हर एक महीने का ना उस हिसाब से होता है। जी। ऋतु बदलती है, बारिश का मौसम आता है तो सावन गैस कहते हैं ना भी, ये वो वाला मौसम है, ये वो वाला मौसम है। इस हिसाब से रहते हैं। अब जब गर्मी ज्यादा होती है, अब कहना हाई साड़ जा पै रहे है, हाड़ ते साड़, अब ये चीज हो जाती है। रेखा जी आप अनम्यूट करके अपनी हाजिरी लगा लें। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई जय। इस विसाखी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बैसाखी का त्योहार, पंजाब में बैसाखी का त्योहार सिर्फ किसानों का नहीं है। इस समय फसल पककर तैयार हो जाती है। इस दिन सिख इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा शब्द उन सिखों के लिए प्रयोग किया है, यानी कि जो शुद्ध होकर अकाल पुरुष से जुड़ गए। खालसा शब्द अरबी का है जिसका अर्थ है शुद्ध, यानी मिलावट के बिना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय कहा था कि खालसा कमजोरों के लिए ढाल और दुश्मनों के लिए तलवार है। किसी बेकसूर पर हो रहे जुल्म को खालसा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चाहे इसको अपना आप कुर्बान करना पड़े। जैसे खालसा चढ़ती कला में रहता है, खालसा हमेशा चढ़ती कला में रहता है। जैसे भाई, चाहे सिर पर आरा क्यों ना चलता हो, जैसे भाई तारू सिंह ने, जिन्होंने अपनी खोपड़ी तो उतरवा दी पर सिखों पर आंच ना आने दी। भाई बंदा सिंह बहादुर, भाई मनी सिंह जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी आदि बहुत से सिख हुए हैं जिन्होंने सिख धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। खालसा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से परे है। काफी देर से मुगल सरकार हिंदुओं पर जुल्म कर रही थी, लोग बुजदिली का शिकार हो रहे थे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज के दिन खालसा पंथ की नींव रखी थी। आनंदपुर साहिब में बैसाखी वाले दिन भरी सभा में हाथ में तलवार लेकर गुरु जी ने कहा, कोई सिख जो गुरु के लिए अपना शीश दे सके। एकदम सन्नाटा छा गया, कई लोग भाग खड़े हुए। जब गुरु जी ने तीसरी बार ललकारा तो लाहौर का एक युवक दयाराम उठा और कहा, मैं हाजिर हूं। गुरु जी तंबू में ले गए। एक बड़े जोर से आवाज आई और खून से लथपथ तलवार लेकर गुरु जी बाहर आए। सारी संगतें बहुत डर गई। इसके बाद गुरु जी ने एक और शीश की मांग की। इस तरह 5 शीश की मांग की गई। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, भाई मोकम चंद, भाई साहिब चंद ने अपने आप को गुरु जी के हवाले कर दिया। तंबू में सभी को ले गए। तंबू के अंदर क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये उनका परीक्षा का दिन था। उन्होंने 5 प्यारे चुने। केसगढ़ की धरती पर खड़े बाटे का अमृत तैयार किया। अब गुरु जी की पत्नी जित्तू ने पतासे को अमृत में मिला दिया। इन पतासों के कारण पंथ में मिठास बढ़ेगी। पांचों को अमृत छकाया और फिर पांचों ने गुरु जी से आप अमृत छका। गुरु चेले का जो अंतर था वो खत्म कर दिया। गुरु जी के 5 प्यारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नंबर 1 भाई दया सिंह जी, नंबर 2 भाई धर्म सिंह जी, नंबर 3 भाई हिम्मत सिंह जी, नंबर 4 भाई मोकम सिंह जी, नंबर 5 भाई साहिब सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म को टाकरा करने के लिए 1699 ईस्वी में 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की। श्री आनंदपुर साहिब विखे पंडाल में उन्होंने 5 सिखों की जो मांग की थी, ये मांग 5 प्यारों ने पूरी की। ये अलग अलग धर्मों के थे। अमृत छकाने के बाद उनको 5 प्यारों की उपाधि दी। 5 प्यारों के जन्म स्थान ऐसे हैं। नंबर 1 भाई दया सिंह जी, आपका जन्म 1 फरवरी 1668 में लाहौर में हुआ। नंबर 2 भाई धर्म सिंह जी, उनका जन्म 12 अप्रैल 1670 ईस्वी को हसनापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। नंबर 3 भाई हिम्मत सिंह जी, उनका जन्म 17 मई 1664 ईस्वी को उड़ीसा सूबे में पुरी विखे में हुआ। नंबर 4 भाई मोकम सिंह जी, इनका जन्म 7 मार्च 1679 को द्वारका जो गुजरात में है वहां हुआ। नंबर 5 भाई साहब सिंह जी का जन्म 3 नवंबर 1675 को बिदर कर्नाटका विखे हुआ। 5 प्यारों को अमृत छकाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आप भी इन 5 प्यारों से अमृत छका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बैसाखी की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी ये सब सदा जय। कमाल है। देखो, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, 25 साल का, 5 प्यारे, कमाल है, हैं?
गुरु साहब की भी कमाल है। और ये सारे पहले हिंदू थे, आपको पता है, गुरु गोविंद राय, तो उनको गुरु गोविंद सिंह बनवाया इन्होंने, 5 प्यारे नहीं, पहले गुरु जी ने, हाँ, साजे 5 प्यारे। माई गॉड, ये कितने, जो ये हिंदी तो से समझ लो अपना खाते पूरा बैठते जीवन दे दे। ऐसा उनको लगा था, पहले वाले को भी, इतना जो धाड़ के बापूजी ने कहा, है ना, गुरु गोविंद सिंह ने, तो पता ही था भी, ये तो भाई ये तो ले लेंगे था। वो पहले की बजाय, पहला तो बहुत बहुत भारी दिलेरी सबकी, दूसरे की तो बहुत ज्यादा, उसके बाद भी पता है भी ये शायद गर्दन ही काट गए हैं उसकी, जो लहू से है। कमाल है, कमाल की कुर्बानी है, इतनी जवानी में कुर्बानी दे देनी। वाह वाह वाह, जैसे शहीद सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, और ये सारे जो राजगुरु सुखदेव, वो सब ने खुशी खुशी, ये है कमाल की, ये उनकी ऐसी कृपा है कि वाह वाह वाह, दिलेर कौम है ये भाई वाकई। ये देश में बापू है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद है भाई। वाह वाह, चलो चढ़ती ये सब कला। बाद में जीवित हो गए थे भैया? हाँ जी, तो ये जो 5 शिष्य थे, ये जीवित हो गए थे बाद में या नहीं? जीवित श्री हो राम नहीं थे, जीवित ही थे, इनको मारा नहीं था। जीवित ही थे। असल में क्या था कि वो जब ऐसे टेंट में लेके जाते थे ना, तो वो हाँ वैसे जी, वो कहते हैं भी ऐसे बकरे को करते थे, लेकिन बकरे को भी तो मुक्ति दी होगी उन्होंने, वो कोई बात नहीं। मतलब बात का, हम्म, वो किसी की जान नहीं ली इन्होंने, वो तो वो अच्छा, तैयार कर रहे थे, 5 प्यारों को ऐसा तैयार कर रहे थे कि भाई वाह, अच्छा, ताकि हाँ, ये एक ऐसी कौम बने जो जो कमजोरों का ध्यान रखे और दुश्मनों का खात्मा करे। बस जरूरत पड़ने पर अपनी परवाह ना करे, जान की परवाह ना करे। हाँ, कमाल कमाल, जिसको कि भैया जो बकरे की रीत है ना, जो ये बकरा मतलब उनकी एक उसके लिए किया है, जे हाँ, हजूर साहब ने शायद ये इसीलिए वहां पे ये होता है ये, पीछे हम्म, बोलोगे ना भी कि हाँ बकरे वो की तो ऐसे नहीं, होता है, तो बलि देते हैं या मैं कुछ। तो उसके साथ नहीं हूँ, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, किसी भी जीव का हाँ ये तो नहीं है करना मतलब, चाहिए। भारत जो जो गुरु गोविंद सिंह ने किया, वो तो खुद शहीदी को रब थे, कैसे याद किया वो जाता है, खुद तो बकरे की भगवान के, शहीदी को याद किया है ना। जाता है। मैं हूँ परम पे पुरख का दासा, देखना जगत हूँ, उनकी बात अलग याद नहीं करना चाहिए। चलो महाराज भली करे, ओके जी। देखो कई मंदिरों में भी आज के ऐसा दिन होता है। वैसे बैसाखी, म- जलियांवाले बाग की जो साखा हुआ था वो भी आज के दिन का ही है ना? हाँ जी, जलियांवाले बाग में जो गोलियां चली, जनरल डायर की आज का डेथ, दिन नहीं। वो भी आज का दिन ही है ना? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, साथ हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, भी वाला थे, बात करी। 1919 को हुआ था अमृतसर में। सिंगापुर। हम्म, ओहो, यस, सिंगापुर। उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है भी, जो जो जिन्होंने शहीदियां प्राप्त की हैं। लगाओ, थैंक यू रेखा जी, इतना डिटेल में आपने सबके बारे में बताया, धन्यवाद। जी, रोजी आप वो कथा सुना दो, पिछली बार भी कथा नहीं हुई अच्छा, तो हो गई। एक मिनट लगेगा बस, जो मुझे रही थी। जय बापू दी। 8 बजे लाइव भी लगेगा नंदाचौर धाम से ना, लिंक आया हुआ है। आज आज महाराज जी की वो सुनाते हैं ना, महीने का नाम भी। अब- जय बापू। जय बाबा। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से तुलसीदास जी कह रही है, रामचंद्र रघुनायक तुम सो, हो विनती कहीं भांति करो। रामचंद्र रघुनायक तुम सो, हो विनती कहीं भांति करो। अघ अनेक अवलोकी आपने, अनग नाम हनुमानी डरो। कि हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैं किस प्रकार तुमसे विनय करूं। आपने अनेक अघों, अघोते पाप,
अपने अनेक पापों की ओर देखकर तुम्हारा अनघ पाप रहित, एक शब्द है अघ, एक है अनघ। अघ पाप के लिए और अनघ जिसने पाप ना किया वो पाप रहित। तो तुलसीदास जी अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं अपने अनेक पापों की ओर देख के तुम्हारे पाप रहित नाम को विचार कर डर रहा हूँ। पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, संत सील नहीं हृदय धरो। देखी आन की विपत्ति परम सुख, सुनी संपत्ति बिनु आग जरो। कि दूसरे के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख में सुखी होना तो संतों का स्वभाव है। उसे तो मैं कभी हृदय में धारण ही नहीं करता, बल्कि और दूसरों की विपत्ति देख के मैं खुश हो जाता हूँ, और दूसरों की संपत्ति सुन के तो मैं बिना ही आग के जला करता हूँ। ये तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं। भक्ति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि डहकत लोग फिरो। शिव सर्वस सुख धाम नाम तव, बेची नरक प्रद उदर धरो। कह रहे हैं कि भक्ति वैराग्य ज्ञान ये ऐसे साधनों का मैं उपदेश दे रहा हूँ। उपदेश देता हुआ मैं लोगों को भांति भांति से ठगता फिरता हूँ, और शिव की सर्वस्व तथा आनंद के धाम तुम्हारे राम नाम को बेच बेच कर नरक में ले जाने वाले पापी पेट को मैं भरता हूँ। अच्छा। जानत हो निज पाप जल दीजिए, जल सी कर सम सुनत लरो। रजसम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिर सम रजते निदरो। तुलसीदास जी कहते हैं मन में जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पाप तो समुद्र के समान अपार हैं, लेकिन जब दूसरे किसी के मुख से अपने पापों के लिए ये सुनता हूँ तो मेरे में पानी की बूंद के बराबर भी पाप है, तो उनसे लड़ने लगता हूँ। अगर दूसरा कोई कह दे कि तुम गलत हो तो मैं लड़ने लगता हूँ। भाव ये है कि महापापी होने पे भी मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे पुण्यात्मा कहें, वाह लेकिन दूसरों के धूल के कण के समान मामूली दोषों को भी मैं सुमेरु पर्वत के समान बढ़ा बढ़ा के बताता हूँ। कि दूसरे के दोषों को तो मैं बढ़ा चढ़ा के कहता हूँ, और अपने को चाहता हूँ कि लोग मुझे पुण्यात्मा कहें, और उनके पर्वत के समान गुणों को धूल के समान तुच्छ बताकर मैं उनका तिरस्कार करता हूँ। प्रभु मेरी ऐसी करनी है। नाना वेश बनाए दिवस निसी, पर बित जहित ही जुगत हरो। एको पल ने कभू अलोल चित, हित दे पद सरोज सुमिरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अलग अलग तरह के भेष बना बना के दिन रात जिस किसी भी उपाय से दूसरों का धन हरण करता हूँ, कभी एक पल भी स्थिर चित होकर मैं प्रेम से तुम्हारे चरण कमलों को याद नहीं करता। जो आचरण विचार मेरो, अलप कोटि लगी ओट मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनी, गोपद जो भव सिंधु तरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर प्रभु से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे आचरणों पे विचार करने लगोगे, मेरे व्यवहार को देखने लगोगे, तो मुझे करोड़ों कल्पों तक भी संसार रूपी कड़ाहे में ओट ओट कर जल मरना पड़ेगा। जन्म मरण से मैं कभी नहीं छूटूंगा, पर लेकिन तुम एक बार अगर दया दृष्टि कर दोगे तो हे प्रभु, मैं तुलसीदास उसी के प्रभाव से इस संसार सागर को गाय के खुर के समान सहज ही पार कर जाऊंगा। तो ये तुलसीदास जी अवस्था बता रहे हैं जो हम सब की है, कि हम भी ऐसे ही हैं। दूसरा का जरा सा कोई बात देखी इसको बड़ा चढ़ा के कहने लग जाते हैं, और अपने अच्छा अंदर बात। जो अवगुण है उनको अच्छा, सोचते हैं हम तारीफ करें। देखो मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हम भी की जगह हम ही,
ये तो हमें समझाने के लिए तुलसीदास जी कहाँ इतने, हमें तुलसीदास में कोई नुक्स, थोड़ा कोई कमी या कोई अवगुण नहीं हो सकता है, जो इतने भगवान के प्यारे हैं, ये हमें समझाने के लिए वो लिख गए हैं। हम ही हैं, हम भी नहीं, उनमें कोई दोष नहीं है, ये हमें समझाने के लिए भी, हम जैसे लोगों को ये पढ़ेंगे तो फिर ये कहेंगे भी हाँ मेरे में है। हाँ जी, बहुत सुंदर, लगाओ, सुनाओ। आगे पढ़। सकुचत हूँ अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनाओ। सकल धर्म विपरीत करत की, भांति नाथ मन भावो। तुलसीदास जी अब कह रहे हैं कि हे कृपा निधि राम जी, मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है, मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं। मैं जो कुछ भी करता हूँ सारा ही धर्म के विरुद्ध होता है, तो फिर आपको ना क्या अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मैं सारा ही कार्य धर्म के विरुद्ध करता हूँ। जानत हूँ हरि रूप चराचर, मैं हठी नयन न लावो। अंजन केस सिखा जुगती, तह लोचन सलभ पठाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, पर मैं उस हरि स्वरूप को भूलकर भी नहीं देखता। मैं तो बस अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामिनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेजता हूँ। श्रवणनी को फल कथा तुम्हारी, यह समझो समझावो। तिन्हा श्रवणनी पर दोष निरंतर। मैं ये समझता हूँ और मैं दूसरों को भी समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने में ही है, परंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरे के दोषों को सुनकर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता हूँ। जही रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावो। तेहि मुख पर अपवाद भेंक ज्यों, रटी रटी जन्म न सावो। तुलसीदास जी कह रही हैं कि जिस जीव से आपके गुणानुवाद को गाकर मैं बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उस जीव से, उस मुख से मैं मेंढक की नाई दूसरों की निंदा रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ। तेहि मुख पर अपवाद भेंक ज्यों, रटी रटी जन्म न सावो। करहूँ हृदय अति विमल बसहि हरि, कहीं कहीं सब ही सिखावो। तुलसीदास जी कहती है कि मैं ये बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे। लेकिन मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान, मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। हो निज उर अभिमान मोह मद, खल मंडली बसावो। जो तन धरि हरि पद साधहि जन, सो बिन काज गवाओ। तुलसीदास जी कह रही हैं कि मैं तो जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण करके भक्त जन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं तो उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। जैसे घर में सोने के घड़ों में अमृत भर रखा है, घर में सोने के घड़ों में अमृत भर रखा है, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। तो ये तुलसीदास जी ये विनय दोबारा कर रहे दोबारा हैं। ये फिर से कहना, ये क्या है आकाश में क्या? तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्त जन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं मनुष्य शरीर से, मैं तो उसे व्यर्थ खो रहा हूँ। घर में सोने के घड़ों में अमृत भरा हुआ रखा है और उसे छोड़ के मैं आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। अच्छा, ये स्थिति
तुलसीदास जी कह रही है, मन क्रम वचन लाई कीन्ही अग, ते करि जतन दुराहो, पर इसका प्रेम। मतलब इसका मतलब ये हुआ भी दिल में अंदर अंदर ही है प्रभु भी, उनको खोजने की बजाय मैं बाहर फिरता हूँ, भी आसमान में कुआं खोदता हूँ है। जी जी, अच्छा। ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त कर सकते हैं प्रभु, है ना, किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे बापू पानव दास जी महाराज जी कहते हैं कि अपने हृदय में खोजो, हृदय में ध्यान करो, शायद वाह, यही है। हृदय में खोजना बड़ा मुश्किल है ना, ये संत लोग तो कर लेते हैं, हमें कहाँ, मन कहाँ टिकता है भाई, क्या करें। हर ग्रंथ में, हर बुक में, हर जगह हम यही लाइन जरूर पढ़ते हैं, हम्म आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मनुष्य हृदय में ही प्रभु विराजमान है, कण कण में है, हर मनुष्य में है। लेकिन हम्म हम व्यवहारिक रूप में कहाँ ला पाते हैं, आई चाहती हूँ ये चीज, कैसे आएगी ये भी नहीं पता, हम्म माना ही हो जाता है। तुलसीदास जी कह रही है, मन क्रम वचन लाई कीन्ही अग, ते करि जतन दुरावो, पर प्रेरित ईर्ष्या बस कबहु किए कछु शुभ सो जनावो। कि मन से, कर्म से, वचन से मैंने जो पाप किए हैं, उन्हें तो मैं बड़ी यत्न कर करके, बड़ी कोशिश से छिपाता हूँ कि किसी को पता ना चले। और यदि दूसरों की प्रेरणा से या ईर्ष्यावश मैंने कहीं कोई शुभ कर्म कर दिया है, तो वो मैं सबको बताता फिरता हूँ कि मैंने हम्म ये कार्य किया है। विप्र द्रोह जन बाट परियो, विप्र द्रोह जन बाट परियो, हटि सब सो वैर बढ़ावो, ताहू पर निज मति विलास सब संतन मांझ गणावो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है, जबरदस्ती सबसे बैर बढ़ाता हूँ। और इतने बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सारे संतों के बीच में बैठ के अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ। मतलब उनमें मैं अपने आप को ये दर्शाता हूँ कि मैं बड़ा उत्तम ज्ञानी संत हूँ। हम्म ताहू पर निज मति विलास सब संतन मांझ गिनावो, निगम शेष सारद घोरी जो अपने दोष कहावो। तो न सिराही कलप सत लगी प्रभु, कहाँ एक मुख गावो। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों वेद, शेषनाग और शारदा आदि का निगोरा करके अगर मैं अपने दोषों का बखान कराऊं, तो भी हे प्रभु, मेरे ये दोष 100 कल्पों तक खत्म नहीं होंगे। फिर भला मैं एक मुख से उनका कहाँ तक वर्णन करूं। जो करनी अपनी विचारो, तो की शरण हो आवो, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, सोबल मन ही दिखावो। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, यही सपना तुम ही रिझावो, नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद, सम जो जान सिरावो। तुलसीदास जी कहती है कि अगर मैं अपनी करनी पर विचार करूं, तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकता हूँ, मैं कर सकूं साहस आपकी शरण में आने का। लेकिन श्री राम जी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है, असीम है, शील है। मैं तो इसी बात को बल मन को दिखाता रहता हूँ। हे प्रभु, तुलसीदास जी के पास एक भी ऐसा गुण नहीं है जिससे स्वप्न में भी आपको रिझा सके। किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे ये सारा संसार गाय के खुर के समान है। ये जानकर मैं अपने जी में संतोष कर लेता हूँ कि भले मैं आपकी कृपा से कितने ही विपरीत आचरण करने वाला हूँ, पर मैं संसार के इस समुद्र से सहज ही तर जाऊंगा। ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं। और ये, जैसा कि भैया आपने बताया, ये हम सबकी अवस्था है। तुलसीदास जी तो फिर भी बहुत
ऊंची अवस्था वाले संत हैं, वो हमारे लिए ये सब कुछ कह रही है। जय भगवान। जय। वाह जी वाह, कमाल कर दी कमाल। ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, वाह जी वाह, ये तो एक तरह का ना ये है सोने का, जो मेरे ख्याल से बर्तन, जो कहते हैं ना सोने के बर्तन में अमृत है, ये खुद ये जो इनकी जो विनय पत्रिका है, कितनी सुंदर विनय करते हैं, है ना। वाह वाह, कितना, वो देखो जिसमें कोई मन में कपट होता है, ये वो तो खुद बताता भी नहीं है। देखो कैसी कैसी कमाल की बात है, जिसके मन में कपट छल ऐसे होते हैं, छिद्र, वो अपने आप को, जैसे इन्होंने बताया अभी, वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं भी हम तो भाई बड़े पवित्र हैं, हैं? लेकिन जो है नहीं, जिनके मन में, ठीक है, और लगाओ, हाँ चलो दर्शन कराओ। ठीक है रसी, शुरू करो। मैं कहा महाराज जी के मुख से सुन लेते थोड़ा सा ना, इसलिए बीच में थोड़ा भैया माफी चाहती हूँ, आप पूरा दे रहे थे। नहीं नहीं, सुनाओ, महाराज जी का सुनते हैं ना। नहीं नहीं, वो भैया मैं कहा आवाज पता नहीं क्लियर आती कि नहीं आती, वो बाद में सब वो आप अपना ठीक ये करो है। भैया। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था, माफी चाहती हूँ भैया। ये कितना बड़ा तुलसी विनय पत्रिका जो है, ये बड़ा खजाना है। इसमें क्या है कि बड़ी अजीब और बड़े कमाल की बात है भी, जो लोग तो ऐसे छल कपट करते हैं संसार में, संसारी जीव, वो तो कभी कहेंगे ही नहीं भी मैं छल कपट करता हूं, मैं तो भी बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बंदा हूं। ये वो सारे जैसे इन्होंने बताया भी ऐसा अपने को अच्छा बताने की मतलब के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो संत लोग हैं, वो अपने ऊपर बात लेके, तुलसीदास जी जैसे, है ना, वो अपने ऊपर बात लेके समझाने के लिए, अपने को जो इनका इतना पवित्र जीवन है, फिर भी अपने आप को इतना छोटा बता के, इतना अपने आप को पापी बता के, कभी पिता संत राम जी पापी कह रहे हैं अपने आप को, है ना, सानू पापियां नु उतारना जरूर चाहिए। ये बड़ी कमाल की बात है, बड़ी सुंदर। अच्छा, आज ये मेरे सामने आए हैं दसम पिता ने, जिन्होंने
आज देखो, अच्छा पहले तो ये आपको, हमारा तो भाई यहाँ पे अभी ये चल रहा है है ना, आज 12th चल रही है, अभी 12th की रात है, और गुरु हाँ अपने गुरु हरनाम जी महाराज, हरनाम जी के गुरु जो भक्त है, परम भक्त, दुनिया में सबसे बड़े जो भक्त हुए हैं, इनमें हनुमान जी को कहा गया है। हनुमान जी की जो उनका प्राकट्य दिवस आज उनका ना जन्म उत्सव मनाते हैं, तो वो उनको भी कोटि कोटि प्रणाम हनुमान जी का है। वाह। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज, क्योंकि वहां पे 13 तारीख हो गई है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ सजाया, जैसे कि आपको अभी बताया रेखा जी ने सारा डिटेल में, है ना। फिर इन्होंने एक शब्द पढ़ा अपने रोजी ने, बहुत सुंदर। तो ये मेरे सामने आया बड़ी सुंदर चीज, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो हमें बताने के लिए लिखी है, वो क्या है ये पढ़ते हैं। दसम पिता जी वलों नांदेड़ विखे कीते 52 हुक्म, 52 जो ऑर्डर किए ना हमें, भाई ये काम हमने करने हैं भाई, हैं सबने, खालसा ने। तो वो क्या क्या है वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। पहला है किरत धर्म दी करनी, है ना। किरत धर्म दा काम, जो काम भी करना है उसमें अधर्म नहीं होना चाहिए, किसी का हिस्सा नहीं लेना, मारना नहीं है, ठीक है। किरत करना है, किरत धर्म दी करनी है। दसवंध देना है, तो 10% अपना जो जितना है अपनी दसवंध जो है वो अपने अच्छे कर्म की तरफ, परमार्थ की तरफ लगानी। गुरबाणी कंठ करनी, उसको कंठ करना है, याद करना है। अमृत वेले जागना है, अमृत प्यार नाल गुरसिखां दी सेवा करनी। गुरसिखां पासों गुरबाणी दे अर्थ समझने, ये भी बड़ा है। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, ये ध्यान से सुनने वाली बातें। गुरसिखां पासों गुरबाणी दे अर्थ समझने, वाह। पंज ककारां दी रहत दृढ़ करनी। पंज ककार जो है ना, कच्चा, कड़ा, कृपान, केस, कंगा, ये सारे वो जो कै से जो शुरू होते हैं, उनका ध्यान रखना है, उनका संभाल करनी। शब्द का अभ्यास करना है ना, बाणी पढ़ने। ध्यान सत स्वरूप सतगुरु का करना। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ मनना। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सिखों को तो ऐसा बताया ही है, आपको पता है। सब कारजां दे आरंभ वेले अरदास करनी, ठीक है। जमन मरण विआह आनंद आदि समय जपजी दा पाठ करके, कड़ा प्रसाद तैयार करके, आनंद साहब दा पाठ अरदास करके, पंजा प्यारा ते हजूरी ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ के रख उपरंत संगतां ਨੂੰ ਵਰਤਾ देना। जद तक कड़ा प्रसाद वरतदा रहे, सारी संगत अडोल बैठी रहे। व्याह आनंद बिना ग्रस्त नहीं करना। हाँ, व्याह आनंद बिना ग्रस्त नहीं करना, मतलब शादी करके फिर मतलब शादी तक ब्रह्मचारी रहना, मतलब। पर स्त्री मां भैन धी कर जाननी, स्त्री का मुंह नहीं फिटकारना। किसी को ऐसा नहीं कहना, उसको गलत नहीं कहना स्त्री को, है ना। सो को मंदा आखिए जित जमै राजान। अच्छा, जगत झूठ तमाकू विख्या का त्याग करना, है ना। जगत झूठ जेड़ा तंबाकू विख्या, ये सारा जड़ा है ना, विख्या मीन्स जो एक तरह की ये है विष है, विष को जो विषय विकार है उनका त्याग करना, तंबाकू का भी उसका भी। रहतवान ते नाम जपन वाले गुरसिखां दी संगत कर, ठीक है। जितने काम अपने करन दे होण, उन्हां दे करन विच आलस नहीं करना। वाह वाह। गुरबाणी दी कथा ते कीर्तन रोज सुनना ते करना। किसे दी निंदा चुगली ते ईर्खा नहीं करनी।
हाँ जी, धन जवानी कुल जात दा मान नहीं करना। ये सारियां गल्लां तुसीं देखो भी ये किसी चीज दा धन जवानी कुल जात भी आपदी जात दा मान नहीं करना, ठीक है ना। मत उच्ची ते सुची रखनी अपनी सोच, हाँ। शुभ कर्म करते रहना, बल बुद्धि बुद्ध बल दा दाता वाहेगुरु नु जानना भी तो अगर शक्ति मिली भी है किसी भी तरह की, है ना, वो भी बुद्धि का भी वो उसको बोलना भी हाँ भी मेरा भी उसी की कृपा से मुझे बल बुद्धि है। कसम सौ चुकन वाले ते इतबार नहीं करना, इसीलिए मैं कभी नहीं, मैं कसम नहीं उठाता हूँ। मुझे कह दो ये इतबार करना करो, मैं कसम कभी नहीं उठा, मेरे को पता नहीं शुरू से मुझे बुरा लगता है। स्वतंत्र विचरना, एकदम इंडिपेंडेंट हो। राजनीति भी पढ़नी, वाह अच्छा, राजनीति भी पढ़ो भी किवें सारा ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਆਦਿ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣੇ, उपरंत युद्ध करना धर्म है। पहले पर सारा दस लो भी कोशिश कर लो भी हाँ भी ना युद्ध होए उन्होंने समझाने की कोशिश करो, लेकिन फिर वो कहते हैं ना चूंकारज, पिताजी कहा करते थे चूंकारज हमा हीलते दरगुजश्त हलालस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। भी जब सारे रास्ते खत्म हो जाए, बंद हो जाए, पानी सर तक चढ़ जाए तो फिर तलवार उठाना जायज है। ये जफरनामे में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने लिख के भेजा था उसको औरंगजेब को, जो कि वो कारण बना उनकी मृत्यु का औरंगजेब की। ये इन्होंने एक जफरनामा एक चिट्ठी लिखी थी उनको, है ना। तो ये दूसरे धर्मां दी पुस्तकां विद्या पढ़नी पर भरोसा दृढ़ गुरबाणी अकाल पुरख ते ही रखना है। पढ़ो, दूसरे पता होना चाहिए भी उसमें उस धर्म में क्या है, हिंदू सिख, हिंदू में क्रिश्चियनिटी में, है ना, इस्लाम में क्या। गुरु उपदेश धारण करने, अपने जो उपदेश तो सुनते हैं लेकिन उनको जीवन में भी धारण करो भाई। हाँ, आगे लिखा है रहरास दा पाठ करके खड़ो के अरदास करनी, सौन समय सुहेले दा पाठ करना, केस नंगे नहीं रखने, सिंगा दा पूरा नाम लेके बुलाना, अद्धा नहीं। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बात ठीक है, पूरा नाम लेके सिंग लगाना है साथ में। शराब की पीनी प्याणी, ना शराब पीनी ना प्याणी, पादनी सिर मुने नु कन्या नहीं देवनी। अच्छा वाह, सिर मुने नु कन्या नहीं देवनी, उस घर देवनी जिथे अकाल पुरख की सिक्खी होवे, सिख दा जो सिक्खी धर्म दे विच सब कारज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी ताबिया ते गुरबाणी अनुसार करने। सब कारज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी ताबिया ते गुरबाणी अनुसार करने ने, सारे जो भी गुरबाणी दे हिसाब नाल करने। चुगली करके किसी का काम नहीं बिगाड़ना, कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दुखाना, दर्शन यात्रा गुरुद्वारा दी ही करनी है, वचन करके पालना भी, वचन जे करता भी है प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये रखना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन करके पालना करनी। अतिथि परदेसी लोड़वंद दुखी अपांग मनुख दी यथाशक्त सेवा करने। ऐसे जो अतिथि है आपका, जो परदेसी है, लोड़वंद है, जिसको जरूरत है, तो सब धी दी कमाई धन बिख कर जानना, धी दी कमाई बिख कर जानना, उसकी जो बेटी की कमाई है उसको विष करके समझना भी जहर है। दिखावे दे सिख नहीं बनना, सिखी केसा सुआसा संग निभानी, केसा नू गुर समान जान अदब करना, चोरी यारी ठगी धोखा दगा नहीं करना, गुरसिख दा इतबार करना, झूठी गवाही नहीं देनी, झूठ नहीं कहना ते ना ही बोलना। अखीरला जड़ा 52 नंबर की है, लंगर प्रसाद एक रस वरताना, जैसा चाहे वो गरीब हो अमीर हो, प्रेम से सबको प्रेम से खिलाना। वाह,
तो आओ असी प्रण करिए जे समा लंघ गया सो जो समा लंघ गया सो लंघ गया असी भुले रहे हाँ अज तो दसम पिता दी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे हुक्मां ते पूरा उतरन दी कोशिश करांगे। ये मैं आपको भेज भी देता हूँ। जो पंजाबी पढ़ते हैं तो उनको बड़ा ही फायदा होगा, फिर भी पढ़ना पड़े, बच्चों को समझाना पड़े, है ना, तो वो आप मैं भेज देता हूँ। ठीक है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह। लो जी, ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ जी। तो आज फिर थैंक यू सुन भैया लेते हैं। इतनी शिक्षा देने के लिए। कई चीजों का पता था, कई चीजें नहीं पता लगी। अच्छा, मैं एक बार पढ़ना शुरू भी किया, पूरे पढ़ नहीं सका, गुरुद्वारे में लगे थे। मैं यहाँ ग्लैनको में है गुरुद्वारा, वहां थोड़ा सा पढ़ा, तो थोड़ा जाना था तो पूरा नहीं पढ़ पाया। तो आज ये पूरे अच्छी तरह पढ़ी। ये समय समय पे पढ़ते रहना चाहिए। गुरु बहुत बाणी लिखी है गुरु गोबिंद साहब ने, आपको पता ही है, वो जो जाप साहब लिखा है फारसी में, बहुत सुंदर सुंदर बाणियां उन्होंने लिखी हैं। और वो भी कहाँ पे, वहां पे इंडिया में यमुना के किनारे, यमुना नगर के पास पौंटा साहब में बैठ के लिखी है उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन कमाल का। पांच प्यारों को भी प्रणाम भैया, खालसा दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी। सबसे बड़ी तो भैया खुद ही 5 प्यारे बनाए, खुद ही उन्हों से अपना, फिर उनसे जल भी लिया, उनको बड़े हाँ, बना दिया। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, ऐसे थोड़ा कहते हैं, गुरु भी आप चेले भी आप। बहुत कमाल का उनका जीवन है। गुरु गोविंद सिंह जैसा होना बड़ा अब कोई मुश्किल लग रहा है अभी, फिर कभी कभी ऐसा कोई संत सिपाही आएगा। हाँ जी। रेखा जी जगदीश जी से भी शब्द भी भजन भी सुनेंगे। इन्होंने ये तो सुना दिया था अपना हिस्ट्री के बारे में, तो फिर अभी पहले सुन लेते हैं इनसे, शीला जी से, अरोड़ा साहब से, फिर रेखा जी जगदीश जी से सुन लेते हैं। पिता ठीक है। का दान, बेटे का क्या दान, ये तुसी अपने, मेरे ख्याल है कोई शब्द सुनाना चाहते, शब्द जेड़ा पहले सुनाना चाहते, पहले शब्द सुना लो। जगदीश जी रेखा जी शायद शब्द सुनाएंगे। ते सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे भैया वाहे। आज एक आप वो लास्ट में चाहे सुना देना सबकी हाजिरी के बाद, अगर टाइम होगा तो, वो जो दूसरी बोलते हैं ना हम, जो ओम जी तुम्हें दया करो, ये वाली हाँ ट्यून में आप सुनाओगे? ठीक है, जब कहोगे तो अभी सुना देते हैं। ठीक है, अभी तक वो उन्होंने अनम्यूट नहीं किया अपना, मैं ये गा ही देता हूँ फिर। ठीक है। ओम बापू नंदाच और वालिया आपकी सदा ही जय। ये ओम जी तुम ही दया करो, ये पढ़ते हैं। तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। कमाल का ये जो शब्द है। और ये जो गुरु गुरदास राम जी, जो बापू गुरदास राम जी हैं, उनकी उनकी सत्कर्ता जो, दी जय बापू। हाँ, उनकी जो डॉटर इन लॉ है ना, उन्होंने ये एक सुंदर एक तर्ज बनाई थी, जो कविता का हुक्म हुआ है, तो मैं उस कवि उस तर्ज में आपको ये सुनाता हूँ। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। सतकर्ता नहीं, सतकर्ता सब। ओम बापू नंदाचौर वाला आपकी सदा ही है। वाह।
ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ओ जी तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन। जग को रचाने वाले तुम, दुख को मिटाने वाले तुम, जग को रचाने वाले तुम, दुख को मिटाने वाले तुम, बिगड़े बनाने वाले तुम, बिगड़े बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। कुछ भी नहीं माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जी तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ओ जी तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़कर, कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़कर, जाएं तो जाएं हम किधर। ओम जी जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। ओम जी तुम ही दया करो,
तुम बिन हमारा कौन। वाह तेरा भजन तेरा मनन तेरी धुन तेरी लगन, तेरा भजन तेरा मनन तेरी धुन तेरी लगन, तेरी शरण हरी शरण। ओम जी तेरी शरण हरी शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। तुम बिन हमारा कौन, तुम बिन हमारा कौन है, कौन है। ओम जी कौन है। ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही। ये तर्ज बनाई थी बापू गुरदास राम जी महाराज की जो बेटी हैं उन्होंने, है ना। पूरा उनका क्या नाम था? शशि। रवि रवि हाँ जी, रविकांत रवि रविकांता रविकांता रवि रविकांत रविकांता बहन जी ने ये तर्ज बनाई थी, बड़ी सुंदर। और जो अपना था ना, जो 100 साल का जो मनाया था शताब्दी जो समारोह ओम जी का, तो उसमें उसमें वो स्कूलों के बच्चे लाए थे, स्कूल वाले, तो उन्होंने ये गाया था उस टाइम। गा भी था और नृत्य भी किया था इसके ऊपर उन्होंने। हाँ बड़ा ही सुंदर लगा था वो, मेरे मन को बड़ा छू लिया, बहुत सुंदर। हाँ जी। तो इसमें जब मैं ऐसे याद आ रहा था मैंने पिताजी को कहा, पिताजी ये लाइन में तो मेरे को गाने में बड़ा अजीब सा लगता है कि तेरा कुछ भी नहीं हमें खबर। मैं कहा मैं तो सिर्फ रब दे नाम तो बिना ही तो सारी दी खबर हैगी, मैं तो किवें बोला कुछ भी नहीं हमें खबर। मैं इस तरह पढ़ांगा, कुछ भी ना हो हमें खबर, तेरी लगन को छोड़कर तू कृपा कर महाराज। फिर कहते नहीं जिवें लिखा है उस तरह पढ़ना है, क्यों नाले संग संत लोग कहते ने भी जो तुसी बोलदे हो ना वो इस तरह तुसी करो भी जो तुसी चाहते हो पहले ही कहो, कुछ भी नहीं है मेरे भी मैनू इस तरह का हो जाए, मेरा हिसाब हो जाएगा। पूरा विश्वास है महाराज तेरा भी कुछ भी नहीं रहेगी खबर किसी बात की, तेरी लगन को छोड़, तेरी लगन की लगे रही महाराज। तो ये मुझे ऐसे याद आना जब पिताजी के साथ पढ़ा करते थे, मैं ऐसे कहता था कुछ भी ना हो हमें खबर, है ना भी प्रभु मेरे को ऐसी ना कोई खबर। वाह वाह, माता पिताजी का बड़ा रोल है जीवन में, थोड़ा इस तरफ जोड़ने के लिए। और जुड़ेंगे, प्रभु कृपा करे। हाँ जी, कृपा जय जयकार लगाओ जी। आज देखो चांस की बात क्या हुई, सबसे पहला जो शब्द पढ़ा उसने, जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, है ना। क्यों वैसाखी वाला दिन है, सबको वैसाखी की मुबारक हो गई। तो वो रोजी ने पढ़ा, आज रोजी से शुरू किया हमने पहली बार सत्संग सुबह सुबह।
तो वही सेम जो शब्द है नानकी ने घर में पढ़ा है आज, जो जो कबीर के लिए आज थोड़ा उत्सव था यहाँ पे, तो बहुत सुंदर। ये जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुखते जो बोले इहा उहा सच होगा। वाह वाह वाह, जय जयकार। हाँ जी, लगाओ जी लगाओ, कृपा करो जी। हाँ जी, अरोड़ा लग अंकल गए जी पहले आगे आप जयकारा निकालो, फिर है। शीला आंटी जयकारा लगा लेना। पहले अरोड़ा अंकल जयकारा लगाएंगे, फिर शीला आंटी। रेखा ही जगदीश जी ने भी गाना है, बड़ी देर से शुरू से ही बैठ देता हूँ, पता ही है। सब तो पहले आ रहे हैं, इन्होंने गाया नहीं। पहले लगा के फिर डबल हाथ बाद में करना, हाँ जी टाइम हाँ, भी हो। लगाओ जी लगाओ। अरोड़ा अंकल जी लगाओ जयकारा। अच्छा जी, हाँ जी, जय बापू जी दी सारी संगत जी नु। जय बापू दी, जय। ओम बापू सतनाराम जी महाराज आप जी दी सदा ही जय। राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे राधा के नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे श्यामा को राधे, नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे, गंगा भी बोले राधे राधे, यमुना भी बोले राधे राधे, गंगा भी बोले राधे राधे, यमुना भी बोले राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे, चंदा भी बोले राधे राधे, सूरज भी बोले राधे राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे राधे,
गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधे राधे। अनमोल बोल राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे 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 राधे। राधा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय। जी जय। वाह जी वाह। राधे राधे जी राधे राधे। दूध से आवाज आई राधे। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, लगाओ जी नेक्स्ट। जय बापू की सारी संगत। जय ओम बाबा। शहंशाह, ओम शहंशाह झंडे की सदा। बोल बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा। जय जी जय। ओम जी तेरे दर ते आए, बापू जी तेरे दर ते आए। बन के सवाली झोली फैलाए, बापू जी तेरे दर ते आए। ओम जी तेरे दर ते आए। तू आसां पूरियां कर दे, तू सब जियां झोलियां भर दे। तू आसां पूरियां कर दे, तू सब दियां झोलियां भर दे। जगत दे वाली क्यों देर लगाए, बापू जी तेरे दर ते आए। ओम जी तेरे दर ते आए। ज्ञान बिना अंधकार है, अंधा है इंसान। ज्ञान बिना अंधकार है, अंधा है इंसान। गुरु बिना कैसे ज्ञान हो, पर गुरु हो सर्वशक्तिमान। गुरु बिना कैसे ज्ञान हो, पर गुरु हो सर्वशक्तिमान। कोई तुझ बिन नजर नाए, जो सारे भरम मिटाए। कोई तुझ बिन नजर न आए, जो सारे भरम मिटाए। दियो एक बार दिखा ली, चैन न आए। ओम जी तेरे दर ते आए, बापू जी तेरे दर ते आए। बन के सवाली झोली फैलाए, ओम जी तेरे दर ते आए। है मशहूर जहान में बापू शरधारा, है मशहूर जहान में बापू शरधारा। है पूरन परमात्मा कर सब दे पूरन काम। है पूरन परमात्मा कर सब दे पूरन काम। जो भी तेरे दर ते आए, मुमंगियां मुरादां पाए। जो भी तेरे दर ते आए, मुमंगियां मुरादां पाए। गया कोई लौट न खाली, जो दर्शन पाए। बापू जी तेरे दर ते आए, ओम जी तेरे दर ते आए। बन के सवाली झोली फैलाए, बापू जी तेरे दर ते आए। नंदा चोर देवासिया
दे दर्शन एक बार। नंदा चौर देवासिया दे दर्शन एक बार। प्यासे तेरे दीदार दे रोवन जारो जार। प्यासे तेरे दीदार दे रोवन जारो जार। कोई नंदा चौर जाए मेरा संदेश पहुँचाए। नाम दा रंग चढ़ाए है तेरी ज्योति निराली कृष्ण में दिखाए। बापू जी तेरे दर ते आए ओम जी तेरे दर ते आए। बन के सवाली झोली फैलाए ओम जी तेरे दर ते आए। बोल बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा जय। वाह जी वाह, शीला बहन जी बहुत सुंदर। हाँ जी, हम लगा लो रेखा जी, जगदीश जी, मैं हाथ तुम लगा लो पहले हाजरी, ठीक है। थैंक यू शीला बहन। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहंशाह झंडे की सदा जय। जय ओम बापू शरदा राम जी महाराज की सदा जय। हर रंग विच बापू दा नजारा देखिया। हर रंग विच बापू दा नजारा देखिया। ਝੋਲੀ ਅੜਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ। ਦਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ। ਸਭ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਫਕੀਰ। ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਫਕੀਰ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਡਦਾ ਏ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਲਵਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਲਵਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਤੇਰਾ ਜਗ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਤੇਰਾ ਜਗ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਡਦਾ ਏ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ।
ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਏ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ। ਆਂਦੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜਗ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਦੇਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਗ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ। ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਛੈਣੇ ਨੱਚਦਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ। ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਛੈਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਇੱਥੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ, ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਬਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ। ਪਲ ਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੈ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਏਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅਗੈ ਲਈਐ ਖੋ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੋਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਦੋ ਲਗੈ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ, ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ, ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਰੀਝਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਵੇ ਜੋ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਧਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਇੱਕ ਅਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਨਾਸਵੰਤ ਧੰਦੇ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਰਜਵਾ ਮਿਲਾਪ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਰੁੱਤ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਚੁਫੇਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਕਈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਉਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਸ ਸੁਣਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਧੂੜ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲਾ ਏ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਰ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲਾ ਏ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਏ। ਕਈ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਬਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੜੀਏ ਉਹ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਜੋ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋ। ਇਹ ਬਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੜੀਏ ਉਹ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਜੋ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ੋ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਜੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਹਰਦਮ
ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਸਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਹਰਦਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਸਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਢਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਖਸ਼ੋ ਕਸੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੈ सच्चिदानंद, जय बापू जी। जय सच्चिदानंद, जय बापू दी। सुनो अंकल जी एक शायरी थी। सुना दो, पहले आप सुना दो। कांता बहन जी ਤੁਹਾਡਾ म्यूट है। कांता बहन जी ਤੁਹਾਡਾ म्यूट है, ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही कांता बहन। हाँ जी अंकल जी सुनो। हाँ कांता बहन जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ अनम्यूट करो। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा, ओम शहनशाह झंडे की सदा, सारी संगत को जय बापू। जय बापू। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, आओ देर ना करो, ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਲੱਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਲੱਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਂਦੇ। ਆਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, सुनी जाएगी पुकार। आके देख लो एक बार, सुनी जाएगी पुकार। आओ देर ना करो, आओ देर ना करो। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ। ਆਕੇ आओ देर ना करो, आओ देर ना करो। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਦਿੰਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਬਖਸ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦਿੰਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਬਖਸ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਦਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਦਾਨ। आओ देर ना करो, आओ देर ना करो। आओ देर ना करो, आओ देर ना करो। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਸ, ਬਾਪੂ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ
ਪਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਸ ਬਾਪੂ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਦਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਦਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਸ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਓਮ ਹਰ ਨਾਮ ਬੈਠੇ ਆਪ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਓਮ ਹਰ ਨਾਮ ਬੈਠੇ ਆਪ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਲੱਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਲੱਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਵੋ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂਓ ਰੱਖਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇਵੋ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂਓ ਰੱਖਦੇ ਉਧਾਰ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਲਗਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਇਆ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਲਗਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਓਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਓਮ ਖਿਲ ਜਾਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਓਮ ਖਿਲ ਜਾਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੈ ਬਾਪੂ ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह झंडे झंडे की सदा ही जय वाह जी वाह। बहुत सुंदर है बापू का दरबार ये गुरु गुरदास राम जी महाराज की बाणी। हाँ जी कनव आप सुनाओ कुछ फिर हम विश्राम की ओर हाँ चलेंगे जी अंकल जी सुनाओ बेटा। महाराज चमनलाल भी बोलते जी बड़ा है। भजन। हाँ 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 सुनाऊं बिल्कुल अंकल जी हाँ हाँ सुनाओ जी। बेटे। ये हनुमान जी पर है। हाँ हाँ सुनाओ। जैसे राम अधूरे हैं सीता के बिना जैसे राम अधूरे हैं सीता के बिना जैसे ज्ञान अधूरा है गीता के बिना वैसे ही मैं अधूरा हूँ हनुमान के बिना मेरा कोई काम नहीं होता उनके वरदान के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके नाम के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती हमारे हनुमान के बिना। थैंक यू। वाह भाई बहुत सुंदर भाई थैंक यू। लाडो बोलना चाहती हूँ कुछ। बोलो जी लाडो जी तुसी बोलो। सभी को जय बापू जी जय सच्चिदानंद। जय बापू जी जय सच्चिदानंद बेटा। आप सभी को हैप्पी वैसाखी। हैप्पी वैसाखी बेटा आपको भी। अंकल जी मैं बेदत्ती बोलूंगी। बोलो क्या बोलोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम बार बार दंडवत करो
कोटिन कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान। सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सुखदाता दुख भंजना, सतगुरु तुमरो नाम। नाम अमोलक दीजिए, भक्ति करूं निष्काम। नाम बनाई शब्द की, बहुत किया उपकार। हम सागर में डूबते, धीरे जीव उबार। तुम बिन कोई बीत नहीं, स्वार्थ का संसार। मेरे स्वार्थ सतगुरु करे, इस दिन पर उपकार। मैं निर्बल यति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बिरद संभारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। पाह गए की राज है, मेरी करो संभाल। सब देव जी, लीने तुम्हारी ओर। तुम्हारी कृपा से मिटत है, जन्म जन्म के खोट। तुम्हारी कृपा से मिटत है, जन्म जन्म के खोट। मैं अपराधी जीव हूँ, रक्षक बड़ा विकास। अपनी दया से सतगुरु, कीजिए भव से पार। भटक भटक कर आया, परया तुम्हारे द्वार। चरण शरण में राख लो, अपनी कृपा धार। तुझसा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक। राखो चरण छाव में, गही तुम्हारी टेक। एक एक प्रभु आपकी, नहीं भरोसा आन। तुम कृपा दृष्टि से, पाइए पद निर्वाण। अनिक जन्म मर मत रहो, पायो ना विश्राम। आया हूँ तब शरण में, कृपा सिंधु सुख धाम। लिव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद्र चकोर। रैन दिवस निरखत रहूं, गुरु मूरत की ओर। श्री गुरु चरण सरोज में, राखूं अपना शीश। चाहूं तुझसे मैं सदा, प्रेम भक्ति बख्शीश। मत राखो मेरे साइया, दया सिंधु दातार। बार बार विनती करूं, सतगुरु तव चरणार। पार ब्रह्म सतगुरु मेरे, पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार प्रभु आपको, भक्तन के सुख कंद। श्री माता पिता सतगुरु मेरे, शरण गहूँ किसकी। गुरु मेरे और न दूसरा, आस करूं जिसकी। स्वामी मेरे और न दूसरा, मैं शरण गहूँ किसकी। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा। झूलेगी तो जा बाजेगा नगाड़ा, सुनकर बोलेगा सो निहाल होएगा। बोल साचे दरबार दरबार की की जय। जय। गुरमुखो उठो, वाह जी वाह, बहुत सुंदर भी। जय कमाल सच्चिदानंद। करती है आनंदपुर वालों की बड़ी सुंदर अरदास है जी। जवानी पड़े सारा। ये आपको याद है या देख के पढ़ा है? देख के पढ़ा है। फिर भी बहुत बड़ी बात। शाबाश बेटा, बड़े प्यारे बच्चे हो आप। गॉड ब्लेस यू। निशा जय बापू दी, सत करतार सारे सभी के साथ। जय जय सच्चिदानंद। बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ठीक, हाँ इतनी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे कहाँ। ये तो संडे को। हाँ जी, लगाओ जी। जय ऐसे हैं दीन दयाल, पढ़ दो सर। पूनंगा मैं चौल पढ़ दिया, वालिया, मैं पढ़ आपकी देना, सदा ही जय। मैं पढ़ दिया। सवेरे पढ़ नहीं सकिया सी, वो फिर वो ले आ रहे सी ना गुरुद्वारे च मैसेज। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। कर दे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। कर दे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। नाम है नादा शरधा राम, प्यारा शरधा राम प्यारा।
ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੋ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਸਚਮੁਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਸਚਮੁਚ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਹੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਹੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰ। ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। परमहंस बापू ठाकर जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू अरूर सिंह जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दास जी, बापू हरनाम जी, बापू शारदा राम जी, बापू गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। वादा घाटा पुल चुक माफ करना बापू जी, कृपा करनी अंग संग सहाई होने चढ़दियां कर रखना बापू जी। बापू जी घरां विच खुशियां वरताउणियां, निरोगी काया बख्शना बापू जी सब नूं। बापू जी अज विसाखी है, संगरांद भी विसाखी और साल नवा चढ़िया, सुखा का लगाना बापू जी कृपा करनी। सारियां दे घरां च खुशियां वरताओ बापू जी। अपने सेवकां दी आपे रखो, आपे नाम जपाओ। जै जयकार करे सेवते तत्काल होया, वो सेवकां नूं निकटी होए दिखाओ सच्चे पातशाह। बोलन अंदर सब को भल गुरु करतार दे मां वाकां नूं सारा जानी जान बापू। आप अंग संग सहाई होना। अंतरजामी पातशाह। अंतरजामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मुख कर संतन की दूरे। सही प्यारे मेरे आप जी का पवित्र नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत सफल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रसाद